Good afternoon. सब कुछ ठीक है? ठीक है। तो हम जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन और कुछ और डिफरेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, नॉन एम्बिगुअस डीजेनरेसी। अब उसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे बोला था इनिशिएशन कोडॉन और डीजेनरेसी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस हुआ था, कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन पे आते हैं, जिसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। जेनेटिक कोड कंप्लीट होते ही अगले लेक्चर में हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे। और आपको पता है उस प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने वाला जो कोडॉन है वो है स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। तो यहाँ पर जैसे आपने रिप्रेजेंट किया, ये mRNA है और इस mRNA पे आपको दिख रहा है CAC, GCA, AUG। आपको याद है आपको याद है AUG इनिशिएशन कोडॉन था, है ना? तो यहां से प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत हो जाएगी AUG से। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। AUG ड्यूअल फंक्शन, मतलब ये दो काम कर रहा है। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करता है और दूसरा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है और वो है मीथ्योनिन, राइट? तो ड्यूअल फंक्शन का मतलब है कि एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करने वाला है और दूसरा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मीथ्योनिन को कोड करता है। एक ये पॉइंट। एक और पॉइंट यही है, AUG स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ मीथ्योनिन को कोड कर रहा है। आपने बोला प्रोकैरियोट्स में AUG अगर स्टार्टिंग कोडॉन की हम बात करें तो वो कोड करता है एन फॉर्मिल मीथ्योनिन, यानी मीथ्योनिन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा और वो कोड करेगा एन फॉर्मिल मीथ्योनिन को। यानी अगर यही AUG, मैं बात को कंप्लीट कर दूं, AUG अगर प्रोकैरियोटिक में एज ए इनिशिएशन कोडॉन काम करता है तो वो एन फॉर्मिल मीथ्योनिन को कोड करेगा, जबकि यूकैरियोटिक में AUG मीथ्योनिन को ही कोड करता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि AUG प्रोकैरियोटिक में किसको कोड करता है, तो एन फॉर्मिल मीथ्योनिन जब इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करेगा, और यूकैरियोटिक में ये मीथ्योनिन को कोड करेगा। अब अगर जैसे आपने बोला यहाँ पर इनसाइड, अगर वो अंदर की तरफ है, जैसे यहाँ पर देखो ये स्टार कोडॉन मैंने बोला, यहाँ पर AUG अगर ये अंदर की तरफ AUG प्रेजेंट है तो यहाँ पर तो ये मीथ्योनिन को ही कोड करेगा, यहाँ पर ये मीथ्योनिन को कोड करेगा। लेकिन जब इनिशिएशन कोडॉन की तरह करेगा तो ये एन फॉर्मिल मीथ्योनिन को कोड करेगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में AUG स्टार्टिंग कोडॉन मीथ्योनिन, इनसाइड भी मीथ्योनिन को कोड करेगा। यानी AUG अगर इनिशिएशन कोडॉन की तरफ, सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर AUG यहाँ पर प्रेजेंट है, ये AUG जो है ये AUG एज ए स्टार कोडॉन है और ये AUG स्टार कोडॉन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। ट्रांसलेशन में बात पता चल जाएगी आपको कि कैसे हमें पता चलता है। हमें तो बताया जाता है भाई यहाँ पे स्टार कोडॉन है, बट इसकी मैकेनिज्म, जैसे आपको याद होगा यूकैरियोटिक में वो 5 डैश की तरफ कैपिंग और 3 डैश की तरफ टेलिंग होती थी। यूकैरियोटिक mRNA में याद है 5 डैश की तरफ 7 mg की कैपिंग और 3 डैश की तरफ टेलिंग, याद है? ठीक है, अब आप ये बताओ कि ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे रेप्लिकेशन 5 to 3 था, ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 था, तो बताओ ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3 ही होगा, राइट? तो 5 to 3 डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं AUG इनिशिएशन कोडॉन है। अब कौन सा AUG इनिशिएशन कोडॉन की तरह करेगा, इसका कंसेप्ट मैं बताता हूं जो हमें ट्रांसलेशन में दिखेगा। और वो पॉइंट ये है कि 7 mg के पास जो AUG प्रेजेंट होगा, 7 mg के पास जो होगा वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह एक्ट करता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर कुछ और होता है, मैं नाम बोल देता हूँ जिसके बाद हम आगे चल करेंगे। साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जो प्रेजेंट होता है
प्रोकैरियोटिक में। लेकिन ये सारी बातें हम आगे चल के करने वाले हैं। तो आपने बोला कि AUG प्रोकैरियोटिक में एज ए इनिशिएशन कोडॉन अगर एक्ट करता है तो एन फॉर्मिल मिथिलीन को कोड करेगा, जबकि इनसाइड द चेन वो मिथिलीन कोड करता है। यूकैरियोटिक में वो इनिशिएशन कोडॉन में भी AUG जो मिथिलीन कोड करेगा और इनसाइड चेन होगा तब भी वो मिथिलीन को कोड करेगा। ओके, अब आपने बोला कि यहाँ पर देखो AUG एन फॉर्मिल मिथिलीन को इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, बाकी 2 3 अब यहाँ पे इनसाइड चेन है ये मिथिलीन कोड करेगा। कोई डाउट इसमें? इस स्लाइड में कोई डाउट? ठीक है। अब अगर हम यही यूकैरियोट की बात करते हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन जो पिछले स्लाइड में था, यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन है, तो आप ये बोल लो कि AUG यहाँ मिथिलीन कोड करेगा और जो इनसाइड चेन AUG वो भी मिथिलीन कोड करता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट। यानी सिंपल से याद रखो, यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है ना बेटा, बट आपको ये पता नहीं चलेगा, ये बताया जाएगा आपको सारी बातें। अदरवाइज अपने को तो ये मानना है कि AUG जो है वो इनिशिएशन कोडॉन है, बट अंदर है कि बाहर है वो हमें तो डायग्राम में बताया जा रहा है तो पता चल रहा है, तो जैसे अपने को नहीं पता चल। तो आपने बोला कि AUG कोड किसको करता है? मेथियोनिन को इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक एंड एन फॉर्मिल मेथियोनिन प्रोकैरियोटिक में। AUG जब इनिशिएशन कोडॉन की तरह एक्ट करता है। एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करूँ, आप ये बताओ, अच्छा किसी ने पूछा 2 और 3 क्या बेटा? 2 का मतलब ये दूसरा, ये पहला अमीनो हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके लिए तीसरा होगा और ये चौथा हो जाएगा। ऐसे आपने 2 और 3 रिप्रेजेंट किया है, राइट? ठीक है, 2 और 3 का मतलब समझ में आ रहा है? एक अमीनो एसिड है जिसका नाम आपने ना लिख करके नंबरिंग से उसको 2 और 3 बोल दिया। क्या आपको याद है कि AUG की जगह कोई और भी इनिशिएशन कोडॉन की तरह एक्ट करता है? GUG, बिल्कुल सही। कोई पूछ रहा है सर हमें कैसे पता चलेगा इनसाइड आउटसाइड? कुछ नहीं, आपको पता चलेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो आपको बता दिया जाएगा। GUG बिल्कुल सही। तो अब उसी पर आते हैं। इफ AUG इज नॉट अवेलेबल देन स्टार्टिंग कोडॉन ओनली GUG, तो GUG होगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, GUG किसको कोड करता था उस जेनेटिक कोड में? वालिन को। लेकिन ये बात बताई थी कि जब GUG इनिशिएशन कोडॉन की तरह करेगा तो किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को। बिल्कुल सेम वही कहानी हो जाएगा। तो आपने बोला GUG स्टार्टिंग कोडॉन में मिथ्योनिन और इनसाइड वालिन, तो यहाँ पर आपने बोला स्टार्ट कोडॉन मिथ्योनिन और यहाँ पर ये वालिन को हो जाएगा। तो अगर इनसाइड है तो आपको पता है ये, बट ये एक कंडीशन है, अदरवाइज जनरली आपसे पूछा जाए कि GUG किसको कोड करता तो वालिन ही बोलना है। मिथ्योनिन तब बोलोगे जब बोला जाए कि वो इनिशिएशन कोडॉन पर एक्ट कर रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं। आपको याद होगा GUG आपने वालिन ही लिखा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार क्या होता है कि आपसे बोला जाता है इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें AUG नहीं मिलता है, तो वहां पे ऑप्शन में GUG दिया जाता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर AUG नहीं है तो GUG के बारे में हमें सेलेक्ट करना है कि वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करने वाला AUG। किसी ने बोला, प्रियांशु ने पूछा कि सर ये इनसाइड आउट क्यों हो रहा है, ये कब पढ़ेंगे? ये ट्रांसलेशन में पढ़ोगे बेटा। अभी ट्रांसलेशन में सारी बातें आपको, जेनेटिक कोड के सारे डाउट ट्रांसलेशन में खत्म हो जाएंगे। tRNA, rRNA, mRNA से रिलेटेड सारे डाउट ट्रांसलेशन में खत्म हो जाएंगे। यानी अगले लेक्चर में वो सारे डाउट जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो सब ट्रांसलेशन में आते आते कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। नेक्स्ट, नॉनसेंस स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, इमैच्योर कोडॉन। याद होगा टर्मिनेशन कोडॉन 3 थे क्या? UAA, UAG, UGA। उसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम जानते ही हैं। अब आपने बोला AUG, मान लो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है और यहाँ पर मैंने UAG बोल दिया। ये मान लो इससे एक अमीनो एसिड बना, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, इससे पांचवा। ये आपको पता है अमीनो एसिड 1 2 3 आपने बोल दिया और एक दूसरे से किस बॉन्ड जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट है आपको पता है UAG स्टॉप कोडॉन है। यानी बेसिकली होने क्या वाला है जब हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसलेशन, तो ये mRNA होगा ऐसे 5' to 3'। अब देखो कहानी की शुरुआत स्टार्ट कोडॉन से होगी और कहानी खत्म हो रहा है स्टॉप कोडॉन पे। स्टॉप कोडॉन पे खत्म हो जाएगा कहानी। अब ये प्रोसेस होता क्या, ये मैकेनिज्म ट्रांसलेशन में हमें डिस्कस करना है। नॉनसेंस का मतलब जिसके पास किसी भी अमीनो एसिड का सेंस ना हो वो नॉनसेंस है।
इसके अलावा 61 सेंस कोडान थे जिसके पास 20 अमीनो एसिड फॉर्मेशन का सेंस था। कुछ नहीं, कोई बोला अमीनो एसिड का सीक्वेंस, तो एग्जांपल लिया गया, याद तो जरूर करना कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। नेक्स्ट है जो 3 कोडान है UAA, UAG, UG, आखिरी नंबर ओपन, ये बात हो चुकी है पहले, राइट? ठीक है, हाँ बिल्कुल ACA पे फिनिश हो जाएगी नहीं बेटा, क्योंकि UAG के पास किसी अमीनो एसिड फॉर्मेशन का सेंस नहीं है, मतलब यही प्रोटीन रुक जाएगा, है ना? तो रोकने का काम कौन कर रहा है? UAG कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो चेन आगे और बनता। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे समझदार यहाँ पे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रोटीन और RNA का सीक्वेंस सेम होता है क्या? अभी बता दूंगा तो समझ में आएगा तुम्हें। टेस्ट पेपर में कहानी ये है, जो टेस्ट पेपर में जिसको मैंने बोला कि ऑटोसोमल मॉड्यूल के क्वेश्चन में लोगों ने गलतियां की। आप ये सोचो, मैंने बोला पेडिग्री में मैक्सिमम चांस है ऑटोसोमल रिसेसिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव का कंसेप्ट भी बता दिया, उस क्वेश्चन में डाउट है। मॉड्यूल का क्वेश्चन सीधे सीधे उसमें डाउट है। और एक ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, है ना? और आप ये मानो जब डाउट सेशन होता है तो उसमें पार्टिसिपेंट भी काफी कम होते हैं, पता नहीं क्यों डाउट उस टाइम पे नहीं पूछते हैं, सोते रहते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो स्टार्ट कोडान और ये स्टॉप कोडान आपने बोला। आगे बढ़ते हैं। टोटल 64 कोडान था, सेंस 61 था, 3 नॉन सेंस कोडान था, राइट? बात हो चुकी है पहले इसके बारे में। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा और कंसेप्ट बिल्डअप होगा। हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इफ दिस चेन इज कोडेड बाय mRNA? अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये चेन है और इस चेन के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हाउ मेनी अमीनो एसिड की बात करें, AUG से कहानी की शुरुआत करना, याद रखना, और खत्म UGA से करना। अब अपने से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अभी आपने सोचा कि सर वो इनसाइड आएगा AUG, आउटसाइड, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस पर्टिकुलर चेन में एक ही AUG दिया जाएगा, राइट? AUG एक ही दिया जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि यहीं से कहानी की शुरुआत करनी है। तो आपको ये नहीं सर्च आउट करना कि AUG किनारे वाला लेना है कि अंदर वाला, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वो तो समझाने के लिए था, मैंने समझा दिया। तभी मैंने बोला कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आगे आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो पता चल जाएगा आपको। अब इसमें पूछ रहा कि इस पॉलीपेप्टाइड, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इससे कितने अमीनो एसिड कोड होंगे? तो आपको पता है कि AUG कहानी की शुरुआत करेगा, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी, तो इससे पहले 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड मिलने वाला है। तो अब बताओ, क्या ये वो रीजन है जिसका ट्रांसलेशन हो रहा है? ट्रांसलेशन का मतलब है जिससे प्रोटीन बन रहा है, राइट? ठीक है, यहां पर UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन, और यहां भी UTR। अब मैं समझाता हूं, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करना भी, तो कभी भी UTR में ना ऐसे नहीं दिया, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया जाएगा। कैसे पूछा तो मैं बताता हूँ, 5-3 है ना, यहाँ पे लिख दिया AUG, UUU, UUC, UAA। मैं आपसे पूछूं, बताओ इससे कितने अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे? 3, बिल्कुल सही, 1 2 3, है ना? या आपसे ये बोला जाएगा, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया UUC, UUU, AUG, UUC, UAA, बताओ इससे कितने बनेंगे? 2, बिल्कुल सही, करेक्ट है। AUG यहाँ से उठाना, ये 1, ये 2, ऐसे बनेगा। ये निश्चित कोडान है। AUG 2 बार नहीं मिलने वाला, ठीक है? समझ रहे हो? अब कोई पूछ रहा है UTR का मतलब, बताऊंगा बेटा, भी समझ तो ले, ठीक है?
अब यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनने वाला, वो अनट्रांसलेटेड, जो 5' की तरफ और 3' की तरफ होता है। अब आप बताओ, क्या आपको याद है 5' की तरफ अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 7 mg मैंने लिख दिया 7 mg, और यहाँ पे पॉली एडेनिलिक एसिड AAA, यूकैरियोटिक mRNA, याद है? ठीक है। 5' to 3' ये है आपका यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, ये आपका यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन इस 7 mg से फायदा क्या मिलेगा, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। क्या आपको पता है राइबोसोम आकर के जुड़ेगा इस एमआरएनए से, तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। राइबोसोम इससे आकर जुड़ेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। तो राइबोसोम कहाँ जुड़ेगा, जैसे मान लो आपने रिप्रेजेंट एमआरएनए, यहाँ पर 5' यहाँ पे 3', ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ पर जुड़ेगा, जैसे यहाँ होगा कुछ प्रमोटर साइट पे टाटा बॉक्स या होनेस बॉक्स वाली बात हुई थी, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के लिए प्रमोटर साइट पर, याद है? उसी तरह से एमआरएनए पर कुछ रिजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जिसके मदद से राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ता है। अब उनसे 7 mg से कोई प्रोटीन नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके होने से क्या होगा, राइबोसोम को पता है कहां पे जाकर जुड़ना है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी जुड़ेगा प्रोसेस उतनी जल्दी शुरू होगा, राइट? अब जो ये मैं बोल रहा हूं ये होता हो तो कब दिखेगा, ट्रांसलेशन में दिखेगा। ये कहां दिखेगा, ट्रांसलेशन में दिखेगा। तो मैंने आपसे बोला फंक्शन क्या यूटीआर का, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, याद होगा कैपिंग टेलिंग से क्या स्टेबिलिटी नहीं बढ़ता था, क्या बात हुई थी? ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर डायग्राम, अब ये समझाने के लिए जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर बार यूटीआर वगैरह नहीं दिया जाएगा ना, लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वही पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। इफ 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट, नॉर्मली कितना होता है नाइट्रोजन बेस बताओ, 4। एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस थे, 3, टोटल कोडॉन 64, याद है? इस तरह की बात हो चुकी थी। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, वो ट्रिपलेट नेचर में बात की थी। मान लो बोला है 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, 4 की जगह 5, ठीक है भाई, आर प्रेजेंट इन एमआरएनए एंड जेनेटिक कोड इज टेट्राप्लेट, मतलब ट्रिपलेट नहीं, टेट्राप्लेट, यानी एक कोडान में 4 नाइट्रोजन बेस, टेट्राप्लेट, ठीक है। ये लो, हाउ मेनी कोडान विल बी फॉर्म, कितने कोडान बनेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, आपको पता है 625 हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट एंड 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और 400 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर अवेलेबल, 20 नहीं 400 अमीनो एसिड है टू कोड ऑल अमीनो एसिड, हाउ मेनी मिनिमम नाइट्रोजन बेस आर रिक्वायर्ड इन कोडॉन, यानी जेनेटिक कोड का नेचर आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल, किसी ने सॉल्व कर भी दिया। मैंने सिंपल सी बात है, ये सिंगलेट होगा, ये डबलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा या टेट्राप्लेट होगा, ये क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए मैंने बोला था कि बस हमें ये देखना है कि जितना अमीनो एसिड पूछ रहा है ना, उससे ज्यादा कोडॉन का नंबर जिस कंडीशन में मिल जाएगा। तो आपको पता जैसे टेट्राप्लेट करोगे ये 400 से ज्यादा हो जाएगा कोडॉन का नंबर, और ये जेनेटिक कोड के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स टेट्राप्लेट। क्योंकि ट्रिपलेट तक तो टोटल कोडॉन कितना हो रहा है, सॉरी 125 कोडेड अमीनो एसिड होगा, रिमेनिंग अमीनो एसिड कितना हो जाएगा 275, इसलिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। इस तरह की बात पहले हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन 60 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, बोल रहा क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 60 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, टू कोड ऑल दिस अमीनो एसिड हाउ मेनी मिनिमम नाइट्रोजन बेसेस आर रिक्वायर्ड इन एमआरएनए, नाइट्रोजन बेस पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल किसी ने कैलकुलेट सही किया, 60 सेंस कोडॉन होगा इनटू 3, क्या ये 180 हो जाएगा, ये सेंस कोडॉन के अकॉर्डिंग। अच्छा आपने एक चीज और देखा होगा
कि ठीक है 60 बन रहा था, लेकिन एक कोडान वो भी था जो रोक रहा था, टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान, तो टर्मिनेशन कोडान भी तो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है ना, यानी एक कोडान कौन सा होगा, नॉनसेंस। और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 3 हो जाएगा 183। यानी आपने ये बोला कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्स्ट हो गया, इस तरह से सेकंड, और इस तरह से कई सारे 60 हो जाएंगे। तो यहां तक तो हमारा शीट बनेगा ही। अब यहाँ पर ये 1 स्टॉप कोडान को भी लेना है, और कोडान रिक्वायर 60 + 1 स्टॉप कोडान, टोटल ये हो जाएगा ये 3 ऐड के हाथ किया, समझ में आ रहा है। एक नॉनसेंस कोडान को भी लेना है, एक स्टॉप कोडान लेना, हमें नहीं पता तो जब भी क्वेश्चन पूछा तो एक स्टॉप कोडान को लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 181 क्यों बेटा भाई, 180 तो हो गया, आपको पता है नाइट्रोजन बेस 60 अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक जेनेटिक कोड का नेचर बात करें तो ट्रिपलेट होता है, और 3 जो, अच्छा ठीक है समझ में आ रही बात, प्लस एक नॉनसेंस कोडान जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस हैं। नहीं तीनों नहीं लेना बेटा, कोई तीनों में से कोई एक आता है, वो स्टॉप कोडान प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। स्टॉप कोडान कोई पूछ रहा है सर 4 स्टॉप कोडान होता है ना, अब सोचो ये भी 4 स्टॉप कोडान, 3 स्टॉप कोडान थे, आ गया। मतलब आपसे सीधे सीधे मैं ये बोल रहा हूँ कि बताओ, सिंपल चलो, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, क्वेश्चन का फॉर्मेट फिक्स है 80 अमीनो एसिड, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमें ये थोड़ा पता चल रहा कहाँ पे क्या है। अब उस तरह देखा है तो यूटीआर भी होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन भी होंगे, उसको भी काउंट करोगे, हमें नहीं पता चलेगा। तो आपसे पूछा 80 अमीनो एसिड कोड कर रहा है, बताओ कितने, तो बिल्कुल 80 × 3 तो हो जाएगा सेंस के लिए, और एक नॉनसेंस ले लो तो ये हो जाएगा 240, और एक कोडान नॉनसेंस का होगा, उसके लिए 3 नाइट्रोजन बेस, टोटल 243 हो जाएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? ठीक है ना, ठीक है। 1 कोडान 3 नाइट्रोजन बेस पहले बात हो चुकी है। अब आगे आते हैं, अब एक हाइपोथेसिस है, वोबल हाइपोथेसिस, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा। वोबल हाइपोथेसिस क्या है इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये है एमआरएन, ये एमआरएन, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने एमआरएन को दिखाया, डायरेक्शन है 5-2 3 5-2 3, समझना थोड़ा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, उस पर आते हैं। 5-3 यहाँ पे मैंने लिख दिया यूयूसी, ठीक। और इस तरह से मैंने दिखाया टीआर, देखो ये टीआर ने मैंने ऐसे दिखा, ये टीआर ने दिखा, वो याद होगा इन्वर्टेड एल शेप में टीआर ने था ना, इन्वर्टेड एल में, इन्वर्टेड एल शेप में टीआर ने, वो मैंने दिखा दिया सिंपल वे में। यहाँ पर ये टीआर में, ठीक है, ये 5 और ये 3 आपको याद होगा यहीं पर अमीनो एसिड जुड़ता था, अमीनो एसिड इससे जुड़ेगा, किस बॉन्ड से जुड़ेगा भाई, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, यही याद है, किस बॉन्ड जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड से, ठीक है। अरे बोलो भाई, अब हो क्या रहा है इसको समझते हैं। देखो 5-2 3 और यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन इसकी बात करें, क्या यहाँ पर अगर ये 5-3 है तो देखो टीआर ने 5-2 3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब इसमें ये रिप्रेजेंटेशन आपने दिखाया, एक और एमआरएनए में दिखाता हूं, एमआरएनए यहाँ पर है यूयूसी, ठीक। इसके लिए मैंने टीआर ने यहाँ पे लिख दिया, ये 5-2 3 और यहाँ लिख दिया, यहाँ पर है AAG, या 5-3 बोलूं तो GAA। आप बताओ यहां पर ये कुछ पेयरिंग ठीक नहीं है, हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यू की जगह सी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, राइट, ठीक है।
ये जो डाउट है ना, यही कंसेप्ट है वोबल हाइपोथेसिस का। वोबल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया था क्रिक ने। और ये जो मैं दिखा रहा हूं, जिसको मैंने सर्कल किया ना, ये वोबल पोजीशन, ये वोबल पोजीशन, ठीक है, समझते हैं। क्या इन दोनों डायग्राम में सिर्फ क्रिक, हाँ वॉटसन एंड क्रिक वाला ही है, लेकिन सिर्फ क्रिक ने दिया था, क्या इस डायग्राम में दोनों तरफ mRNA डिफरेंट है? एक mRNA 5'3' है UUU, और दूसरा mRNA 5'3', इसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस UUC है। लेकिन जो tRNA है, क्या दोनों सेम है? tRNA दोनों में सेम है, 5 to 3 रिएक्ट करो तो GA दोनों में। तो वोबल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? यूजुअली एन एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज वन कोडॉन, यूजुअली an anticodon recognize one codon, but sometime an anticodon recognize more than one codon। एक ही एंटीकोडॉन जब कभी कभार एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने लगे, इसको वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। राइट, मैं फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछना, सुनना अभी। यूजुअली एन एंटीकोडॉन, यूजुअली ऐसा होता है कि एक एंटीकोडॉन एक कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा, बट सम टाइम एन एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन। ये वोबल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी अपना कंफ्यूजन हो रहा है, वो आपको पता है यहां पर हो रहा है, इसको लेकर के हो रहा है, इसको लेकर हो रहा है। और आपको पता है, इसी को मैंने बोला वोबल पोजीशन। क्या बोला? वोबल पोजीशन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा था, वोबल पोजीशन है क्या? तो वोबल पोजीशन जो आपने रिप्रेजेंट किया, मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान रखना, mRNA में 3' की तरफ जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, याद होगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, mRNA में थर्ड डैश की तरफ जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है वो, और tRNA में फर्स्ट नाइट्रोजन बेस जो 5' की तरफ है, ये वोबल पोजीशन कहलाता है। ये वोबल पोजीशन, डिफिनेशन दोबारा बोल दूंगा, अभी सुनो जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। मैंने बोला वोबल पोजीशन किसको बोलेंगे, तो वोबल पोजीशन का मतलब है, मैं फिर से बोलता हूं, जो 3 नाइट्रोजन बेस mRNA में प्रेजेंट है, उसमें थर्ड नाइट्रोजन बेस जो 3' की तरफ, और tRNA में फर्स्ट नाइट्रोजन बेस जो 5' की तरफ है, ये वोबल पोजीशन कहलाता है। तो बताओ कोडॉन का कौन सा नाइट्रोजन बेस वोबल पोजीशन कहलाएगा? थर्ड। कोडॉन में जो 3 नाइट्रोजन बेस है, उसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस थर्ड, जो 3' की तरफ होगा? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, बाकी में कंसेप्ट क्या है, आपने जब जेनेटिक कोड पढ़ा था, और याद होगा जेनेटिक कोड में आपने कुछ फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है? मैं आपसे बोलूं, सपोज आप दूसरे रो में आ जाओ, दूसरे रो में आपको याद होगा ये UCAG, फिर UCAG, कुछ इस तरह की बात की थी हमने, याद है? ठीक। अब आप बताओ, मान लो मैं सेरीन वाला पॉइंट आता है, सेरीन वाला पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे वाले कॉलम में याद होगा सेरीन था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, सेरीन का बताओ। सेरीन में आप कुछ कोडॉन बताओ सेरीन का। अगर मैं सेरीन की एसपी था तो सेरीन था ना, तो सेरीन में क्या था? सेकेंड रो में क्या सबसे पहले UC, याद है? UC, ठीक, यहां पर हो जाएगा, बताओ UCAG, यही है। क्या ये सब सेरीन के लिए था? क्या ये सब सेरीन के लिए था? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या शुरुआत के 2 कोडॉन में नाइट्रोजन बेस सेम थे? कोडॉन का जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, इसमें यहाँ पर U है, कहीं पर C है, कहीं पर A है, कहीं पर G है, ये बदल गया, तब भी तो सेरीन बन रहा है, ठीक है? इसका मतलब सेरीन बनाने के लिए जो एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस है, इसमें तीसरा नाइट्रोजन बेस बदल रहा है, तब भी सेरीन बन रहा है। और यही थर्ड नाइट्रोजन बेस रिप्रेजेंट कर रहा है वोबल पोजीशन को, यानी सेरीन बनाने के लिए मोर स्पेसिफिक फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं कंपेरिजन टू द थर्ड नाइट्रोजन बेस। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कोडॉन में नाइट्रोजन बेस लेस स्पेसिफिक होता है कंपेरिजन टू द स्टार्टिंग के 2, तो वो थर्ड वाला होगा जो वोबल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
कि वोबल हाइपोथेसिस किसने दिया था, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फालतू का क्वेश्चन मत पूछो क्यों क्या कैसे ये सब। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था, राइट। हाँ, पहली बात, जो मेरी बातों को सुनता है, समझता है और जब मैं पूछता हूँ उसका जवाब देता है, उसका टेस्ट भी अच्छा जाएगा। आपके अपने से क्वेश्चन बना लेने से वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप हाइपोथेटिकल कुछ भी बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, राइट। ठीक है, क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, आपसे ये पूछा जाए कि वोवल पोजीशन से जब, या आपसे डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाए कि जब एक एंटी कोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने लगे, एक एंटी कोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते, इसको क्या बोलेंगे? वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वोबल पोजीशन में क्या कोडॉन का थर्ड नाइट्रोजन बेस जो 3' की तरफ होगा वो वोबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मली कोडॉन से ही पूछा जाता है, नॉर्मली कोडॉन से ही पूछा जाता है, लेकिन अगर एंटी कोडॉन से पूछा जाए, याद होगा शायद टीआरएनए पर एंटी कोडॉन था, बताया था, एमआरएनए पर कोडॉन, टीआरएनए पर एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन लूप भी पढ़ा था आपने। ठीक है, तो एंटी कोडॉन या टीआरएनए पर जो 3 नाइट्रोजन बेस, उसमें पहला नाइट्रोजन बेस जो 5' की तरफ है वो वोबल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट आपने बोला इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए, यहाँ पे मैंने लिख दिया इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए, डीजेनरेसी प्रॉपर्टी ऑफ टीआरएनए, ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा। आप बताओ, एक अमाइनो एसिड को जब एक से ज्यादा कोडॉन रिकॉग्नाइज करते हैं, एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो क्या इसको हम डीजेनरेसी नेचर बोलते थे जेनेटिक कोड का? यही बात तो यहाँ हो रही है कि एक एंटी कोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट मींस डीजेनरेसी नेचर है। एक तो आपसे पूछा था वोबल हाइपोथेसिस क्या डीजेनरेसी प्रॉपर्टी ऑफ टीआरएनए को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल करता है। और एक और इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए, अगर एक टीआरएनए एक से ज्यादा एमआरएनए को पहचान करेगा, इसका मतलब है कि टीआरएनए कम रहेगा तब भी बात बन जाएगी। भाई मान लो आपके पास 60 कोडॉन और 60 कोडॉन के लिए 60 एंटी कोडॉन, कोडॉन एमआरएनए के लिए और एंटी कोडॉन टीआरएनए के लिए। लेकिन कभी कभार जब एक एंटी कोडॉन या टीआरएनए एक से ज्यादा कोडॉन की पहचान कर लेगा तो कम टीआरएनए रहेगा तब भी तो बात बन जाएगी। यानी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वोबल हाइपोथेसिस क्या इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये डीजेनरेशन नेचर को रिप्रेजेंट करता है? क्या इसको क्रिक ने दिया था? क्या एमआरएनए में जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, कोडॉन कोडॉन की बात कर रहा हूँ, और टीआरएनए एंटी कोडॉन में जो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस है 5' की तरफ, वो वोबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है? एक कोडॉन में तीनों में से कौन सा नाइट्रोजन बेस लेस स्पेसिफिक होता है जो थर्ड पोजीशन पे होता है? ये क्वेश्चन आपसे वोबल हाइपोथेसिस से पूछा जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन, इट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक, सम टाइम एन एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन, ये वोबल हाइपोथेसिस है। ये कोडॉन, ये डायग्राम जो सेम मैंने बनाया इसको स्लाइड में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ भी नहीं है, बाय मिस्टेक ये हो रहा है। वोबली नॉर्मली अकर फ्रॉम थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, बताया ही था, थर्ड न्यूक्लियोटाइड होता है कोडॉन का, या थर्ड नाइट्रोजन बेस होता है कोडॉन का। सब कुछ जो मैंने बता दिया अपने से हैंड रिटन में, वही आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, सेम हो जाएगा। ठीक, एमआरएनए थर्ड नाइट्रोजन बेस, ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस सेम वही जो मैंने बोला था, सेम वही है कि कोडॉन ऑफ एमआरएनए, याद होगा थर्ड नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, ये आपने रिप्रेजेंट किया है। स्लाइड आप बनाते हो क्या सर? नहीं, मैं नहीं बनाता, है ना, कोई बना दे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए पॉइंट पे आ जाए। यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया मोनोसिस्ट्रॉनिक, पिछले लेक्चर में किसी ने पूछा था,
लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है, बिल्कुल यही तो ऑफलाइन का यही तो होता है बेटा, हम लिखते हैं एक एक लाइन, वो चीजें आपको दिखती हैं। मॉड्यूल में है ना बेटा, सब कुछ लिखा हुआ मॉड्यूल में, है ना। देखो मोनोसिस्टोनिक और ठीक है पॉइंट बात है, मोनोसिस्टोनिक क्या है, द एमआरएनए इन विच जेनेटिक सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एमआरएनए है जिसके पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन, मोनो एक, वो एमआरएनए जिसके पास एक पॉलीपेप्टाइड, शायद खुल जाए बेटा, कोई पूछ रहा है 15 के बाद ऑफलाइन, सब चाह रहे हैं खुल जाए, है ना, खुलेगा ही बेटा, थोड़ा सा वेट करो, खुलना है खुलना है, सारे शीट में खुला तो यहाँ भी खुलेगा ही, हो सकता है कि नया चैप्टर हम लोग ऑफलाइन में ही पढ़ें, है ना। ओके, भाई स्टेट मैटर है, अलग अलग स्टेट का जहाँ जो गाइड रेगुलेशन है, कोटा में भी खुलने का कुछ होगा ही, आएगा ही, है ना। चलिए, वो एमआरएनए जिसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन है, वो मोनोसिस्टोन, सॉरी एक, हाँ अगर एक से ज्यादा बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो पॉलीसिस्टोन, और अगर वो एमआरएनए जिसके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। मोस्टली यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्टोनिक वही मैंने बोला, द एमआरएनए इन व्हिच जेनेटिक सिग्नल is present for the formation of more than one polypeptide chain, तो वो एमआरएनए जिसके पास